Hi, this is Naveen Dwivedi and you are watching your YouTube channel English Study A to Z। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं was to, were to और had to का प्रयोग। इसके पहले भी हमने was या were और had का प्रयोग सीखा था, लेकिन इसके साथ to और verb का प्रयोग नहीं किया था। आज इस वीडियो में was या were और had के साथ to और verb का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूज ऑफ वाज टू या वर टू, यानी वाज या वर प्लस टू का प्रयोग। जब कोई काम या क्रिया अपनी इच्छा से करना था, यानी पास्ट में जब कोई काम करना था, हमारी इच्छा थी, ऐसे वाक्य जब हम बोलते हैं तो वाज टू या वर टू का प्रयोग करते हैं। वाज टू का प्रयोग ही सी इट आई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। वर टू का प्रयोग यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाज टू या वर टू। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम देखते हैं क्या का। तो इसमें सबसे पहले आता है वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद WH या WH नाउन वर्ड के कुछ सेंटेंस होते हैं। तो इसका फार्मूला है WH या WH प्लस नाउन प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इंट्रोगेटिव के क्या का वाक्य हो, चाहे WH या WH नाउन का वाक्य हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। यानी जो इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर हैं इनमें हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे या नेवर भी आ सकता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएंगे। अब देखिए इंट्रोगेटिव में हु भी आता है, लेकिन हु का सेंटेंस थोड़ा सा अलग होता है, हु का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा अलग बनता है। तो हु का स्ट्रक्चर है हु प्लस वाज या वर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हु का निगेटिव है हु प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हु के भी स्ट्रक्चर हो गए। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ वाज टू वर टू अच्छे से सीख लिया है। अब हम देखते हैं यूज ऑफ हैड टू या डिड हैव टू, यानी हैड टू या डिड हैव टू का प्रयोग। जब कोई काम यानी क्रिया मजबूरी से करना पड़ता था या करना पड़ा, उसके लिए हम हैड टू या डिड हैव टू का प्रयोग करते हैं। यानी पास्ट में जब कोई काम करना पड़ता था या करना पड़ा, हमारी कोई मजबूरी थी या आवश्यकता थी, ऐसे वाक्य जब हम बोलते हैं तो हैड टू या डिड हैव टू का प्रयोग करते हैं। हैड टू और डिड हैव टू का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हैड टू या डिड हैव टू। तो देखिए सबसे पहला अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद निगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम हैड नॉट का भी प्रयोग कर सकते थे, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन सबसे जो अच्छा माना जाता है वो माना जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसलिए हमने जो भी वाक्य आगे बनाए हैं, जो एग्जाम्पल में वाक्य लिए हैं, वो इसी स्ट्रक्चर पे हैं, यानी डिड हैव का यूज करके हमने बनाया है। और हैड का यूज करके जो वाक्य हैं वो अफर्मेटिव में ही बनाए हैं, क्योंकि हैड टू का जो वाक्य बनता है वो ज़्यादातर अफर्मेटिव सेंटेंस में ही बनाया जाता है। बाकी सेंटेंस में हम डिड हैव का यूज सबसे अधिक करते हैं और वो सबसे अच्छा भी माना जाता है। तो अब देखते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहला स्ट्रक्चर है क्या का, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद WH या WH नाउन का स्ट्रक्चर है WH या WH प्लस नाउन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हम डिड हैव के जगह हम हैड का भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमने इसको इसलिए रखा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है और इसी स्ट्रक्चर से हम जो है काफ़ी सारे सेंटेंस बनाते हैं। और अभी के समय में सबसे ज़्यादा डिड हैव टू का ही यूज किया जाता है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग करना है।
बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हु के स्ट्रक्चर, जिसमें है हु प्लस डिड प्लस हैव प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हु का निगेटिव देखते हैं हु प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है, यहाँ पर भी हम हैड टू का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमने हैड टू का यूज करने वाले स्ट्रक्चर इसलिए नहीं लिखे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूजफुल सेंटेंस बनते हैं वो डिड हैव टू का ही यूज करके बनाए जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डिड हैव टू का ही यूज किया है। और अगर आप चाहते हैं तो हैड टू का यूज करके भी बना सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आप नोट में सीख लीजिए कि हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी डिड हैव टू के स्थान पर हैड टू का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हैड टू के स्थान पर डिड हैव टू का प्रयोग ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये नोट हमने इसलिए लिखा दिया क्योंकि आपको लिखित रूप में भी इस चीज़ को दिखा सकें। अब हम देखते हैं वाज टू, वर टू और हैड टू या डिड हैव टू के एग्जाम्पल कि किस प्रकार इनका प्रयोग वाक्यों में करते हैं और वाक्य को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव एग्जाम्पल्स। तो इसमें हमने एक तरफ लिया है इच्छा वाले वाक्य और दूसरी तरफ लिया है मजबूरी वाले वाक्य। यानी इच्छा वाले वाक्य में हम यूज करेंगे वाज टू या वर टू और मजबूरी वाले वाक्य में हम यूज करेंगे हैड टू। यहाँ पर डिड हैव टू इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें अफर्मेटिव में हम केवल हैड टू का ही यूज करते हैं। तो चलिए अब एक एक करके हम एग्जाम्पल को समझते हैं और इनके कंपैरिजन को भी समझते हैं कि इच्छा वाले वाक्य में हम किस प्रकार बोलेंगे और मजबूरी वाले वाक्य में किस प्रकार बोलेंगे। तो जैसे कि पहला एग्जाम्पल है उसे अंग्रेजी सीखना था। तो देखिए इच्छा वाला वाक्य है, उसकी इच्छा थी अगर तो हम बोल सकते हैं ही वाज टू लर्न इंग्लिश। दूसरी तरफ हम देखें उसे अंग्रेजी सीखना पड़ता था या उसे अंग्रेजी सीखना पड़ा, या फिर हम कह सकते हैं उसे अंग्रेजी सीखना था। यहाँ पर क्या थी, हमारी मजबूरी थी। भले हम वाक्य बोलें उसे अंग्रेजी सीखना था, फिर भी हम यहाँ पर मजबूरी के लिए बोल रहे हैं, इसलिए हैड टू का प्रयोग करेंगे। तो जो इसका इंग्लिश हो जाएगा वो हो जाएगा ही हैड टू लर्न इंग्लिश। अब अगला सेंटेंस लेते हैं, उसे गाना गाना था। यहाँ पर सब्जेक्ट की इच्छा थी, यानी उसको गाना गाने की इच्छा थी, इसलिए हम ये कह सकते हैं शी वाज टू सिंग ए सॉन्ग। कोई लड़की थी इसलिए हमने यहाँ पर सी का यूज किया है। आगे देखें, उसे गाना गाना पड़ता था या उसे गाना गाना पड़ा या उसे गाना गाना था, मजबूरी थी, यानी इनकी इंग्लिश हो जाएगी शी हैड टू सिंग ए सॉन्ग। अब अगला वाक्य लेते हैं, इसे बनाना था। कोई वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, अगर उसको बनाने की बात की जाती है तो हम यहाँ पर इट का भी यूज कर सकते हैं और इट के साथ वाज टू का यूज करके हम इस वाक्य को बना सकते हैं। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी इट वाज टू मेक। उसकी इच्छा थी बनाने की, इसलिए हमने वाज टू का यूज किया। दूसरी तरफ हम देखें, इसे बनाना पड़ता था या इसे बनाना पड़ा, या फिर हम बोल सकते हैं इसे बनाना था, मजबूरी थी, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी इट हैड टू मेक। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे किताब पढ़ना था। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई वॉज टू रीड द बुक। उसकी इच्छा थी इसलिए वॉज टू। दूसरी तरफ देखें, मुझे किताब पढ़ना पड़ता था या मुझे किताब पढ़ना पड़ा या फिर मुझे किताब पढ़ना था, इन तीनों की इंग्लिश हो जाएगी आई हैड टू रीड द बुक, क्योंकि यहाँ पर मजबूरी व्यक्त की गई है, इसलिए हैड टू का यूज। अगला वाक्य देखें, तुम्हें मेरे घर आना था। यू वर टू कम टू माई होम। इच्छा के लिए, मजबूरी के लिए तुम्हें मेरे घर आना पड़ता था या तुम्हें मेरे घर आना पड़ा या फिर तुम्हें मेरे घर आना था, यहाँ पर मजबूरी थी और वाक्य को हम ऐसे बोलते हैं तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू हैड टू कम टू माई होम। अगला वाक्य है, हमें क्रिकेट खेलना था। इच्छा थी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वी वर टू प्ले क्रिकेट। दूसरी तरफ मजबूरी के लिए हमें क्रिकेट खेलना पड़ता था या हमें क्रिकेट खेलना पड़ा, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं हमें क्रिकेट खेलना था लेकिन यहाँ मजबूरी थी, इसलिए इसकी इंग्लिश हो जाएगी वी हैड टू प्ले क्रिकेट। अगला वाक्य लेते हैं, उन्हें लड़ाई करना था। उनकी इच्छा थी, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी दे वर टू फाइट। दूसरी तरफ उन्हें लड़ाई करना पड़ता था या उन्हें लड़ाई करना पड़ा या उन्हें लड़ाई करना था, मजबूरी में, इसलिए इसकी इंग्लिश हो जाएगी दे हैड टू फाइट। अगला वाक्य है, राहुल को खाना खाना था। इच्छा में, तो राहुल वॉज टू ईट फूड। दूसरी तरफ राहुल को खाना खाना पड़ता था या राहुल को खाना खाना
पड़ा, या फिर राहुल को खाना खाना था मजबूरी में, इसलिए राहुल हैड टू ईट फूड। ये इसकी इंग्लिश हो जाएगी। अगला वाक्य, लोगों को काम करना था, इच्छा थी उनकी, लोगों की इच्छा थी, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी पीपल वर टू वर्क। दूसरी तरफ लोगों को काम करना पड़ता था, या लोगों को काम करना पड़ा, या लोगों को काम करना था मजबूरी में, इसलिए इसकी इंग्लिश हो जाएगी पीपल हैड टू वर्क। अब हम देखते हैं कुछ निगेटिव सेंटेंस, यानी निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। तो देखिए, अफर्मेटिव जो एग्जाम्पल थे उन्हीं को हमने निगेटिव बना दिया है, और आगे हम उन्हीं को इंट्रोगेटिव भी बना देंगे। तो इसलिए हमने ऐसा किया क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि एक तरह के वाक्य को हम अलग अलग प्रकार से किस प्रकार बोल सकते हैं। तो इसलिए हमने एक ही एग्जाम्पल को 2-3 प्रकार से लिखा है। तो पहला एग्जाम्पल है निगेटिव में, उसे अंग्रेजी नहीं सीखना था, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही वॉज नॉट टू लर्न इंग्लिश, यानी उसे अंग्रेजी नहीं सीखने की इच्छा थी, इसलिए हमने यहाँ पर वॉज टू का यूज किया। दूसरी तरफ देखें, उसे अंग्रेजी नहीं सीखना पड़ता था, या उसे अंग्रेजी नहीं सीखना पड़ा, या फिर उसे अंग्रेजी नहीं सीखना था, ऐसे भी बोलते हैं मजबूरी में, मजबूरी व्यक्त करने के लिए। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही डिड नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश, या फिर हम बोल सकते हैं ही डिडंट हैव टू लर्न इंग्लिश, यानी कि डिड नॉट को हम जोड़ के भी बोल सकते हैं। अगला वाक्य है, उसे गाना नहीं गाना था, यानी उसे गाना गाने की इच्छा नहीं थी, और यहाँ पर हम किसी लड़की के लिए बोल रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट हमारा सी हो जाएगा, और इसकी इंग्लिश हो जाएगी सी वॉज नॉट टू सिंग ए सॉन्ग। और दूसरी तरफ देखिए, मजबूरी व्यक्त करने के लिए, तो उसे गाना नहीं गाना पड़ता था, या फिर उसे गाना नहीं गाना पड़ा, या फिर उसे गाना नहीं गाना था, इसकी इंग्लिश हो जाएगी सी डिड नॉट हैव टू सिंग ए सॉन्ग, या फिर हम बोल सकते हैं सी डिडंट हैव टू सिंग ए सॉन्ग। अगला वाक्य है, इसे नहीं बनाना था, ना बनाने की इच्छा थी, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं इट वॉज नॉट टू मेक। और दूसरी तरफ हम देखें, इसे नहीं बनाना पड़ता था, या फिर इसे नहीं बनाना पड़ा, या फिर हम बोल सकते हैं इसे नहीं बनाना था मजबूरी में, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी इट डिड नॉट हैव टू मेक, या फिर हम बोल सकते हैं इट डिडंट हैव टू मेक। अगला वाक्य, मुझे किताब नहीं पढ़ना था, मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं थी, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई वॉज नॉट टू रीड द बुक। दूसरी तरफ देखें, मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ता था, या मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ा, या फिर हम बोल सकते हैं मुझे किताब नहीं पढ़ना था, मजबूरी थी, तो इसलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं आई डिड नॉट हैव टू रीड द बुक, या फिर हम बोल सकते हैं आई डिडंट हैव टू रीड द बुक। अगला वाक्य, तुम्हें मेरे घर नहीं आना था, यानी तुम्हें मेरे घर आने की इच्छा नहीं थी, ऐसे हम जब बोलते हैं तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू वर नॉट टू कम टू माई होम। और दूसरी तरफ देखें, मजबूरी व्यक्त करने के लिए तुम्हें मेरे घर नहीं आना पड़ता था, या फिर हम बोल सकते हैं तुम्हें मेरे घर नहीं आना पड़ा, या फिर तुम्हें मेरे घर नहीं आना था मजबूरी के लिए, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू डिड नॉट हैव टू कम टू माई होम, या फिर हम बोल सकते हैं यू डिडंट हैव टू कम टू माई होम। अगला वाक्य है, हमें क्रिकेट नहीं खेलना था, क्रिकेट खेलने की इच्छा नहीं थी, ऐसे व्यक्त करने के लिए, इच्छा के लिए, तो हम बोल सकते हैं वी वर नॉट टू प्ले क्रिकेट। और दूसरी तरफ मजबूरी व्यक्त करने के लिए बोलें तो हमें क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता था, या फिर हमें क्रिकेट नहीं खेलना पड़ा, या फिर हमें क्रिकेट नहीं खेलना था, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वी डिड नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, या फिर हम बोल सकते हैं वी डिडंट हैव टू प्ले क्रिकेट। अगला वाक्य है, उन्हें लड़ाई नहीं करना था, यानी उन्हें लड़ाई करने की इच्छा नहीं थी, ऐसे हम बोलना चाहते हैं, तो इसके लिए इंग्लिश बोल सकते हैं दे वर नॉट टू फाइट। और दूसरी तरफ अगर हम इसी वाक्य को मजबूरी व्यक्त करने के लिए बोलें, उन्हें लड़ाई नहीं करना पड़ता था, या उन्हें लड़ाई नहीं करना पड़ा, या फिर उन्हें लड़ाई नहीं करना था, उनको लड़ाई न करने की मजबूरी थी, वो लड़ाई नहीं कर सकते थे, ऐसे व्यक्त करने के लिए हमें बोलना है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी दे डिड नॉट हैव टू फाइट, या फिर हम बोल सकते हैं दे डिडंट हैव टू फाइट। अगला वाक्य, राहुल को खाना नहीं खाना था, उसकी इच्छा नहीं थी, तो इसलिए इसकी इंग्लिश हो जाएगी राहुल वाज नॉट टू ईट फूड। और दूसरी तरफ देखें, मजबूरी व्यक्त करने के लिए राहुल को खाना नहीं खाना पड़ता था, या फिर राहुल को खाना नहीं खाना पड़ा, या फिर राहुल को खाना नहीं खाना था, इसलिए इसकी इंग्लिश हो जाएगी राहुल डिड नॉट हैव टू ईट फूड, या फिर हम बोल सकते हैं राहुल डिडंट हैव टू ईट फूड। अगला वाक्य है, लोगों को काम नहीं करना था, लोगों को काम करने की इच्छा नहीं थी, ऐसे हम व्यक्त करना चाहते हैं, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी
पीपल वर नॉट टू वर्क। और दूसरी तरफ हम देखें लोगों को काम नहीं करना पड़ता था, या फिर लोगों को काम नहीं करना पड़ा, या फिर लोगों को काम नहीं करना था, ऐसे व्यक्त करना चाहते हैं तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी पीपल डिड नॉट हैव टू वर्क, या फिर हम बोल सकते हैं पीपल डिडंट हैव टू वर्क। ये थे सभी प्रकार के नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए वही सेंटेंस हैं, हम उनको इंट्रोगेटिव में बदल दिए हैं और आपको उन्हीं सेंटेंस को समझना है। हमने एक तरह के सेंटेंस इसलिए लिए हैं क्योंकि आप कंपैरिजन भी सीख सकें कि एक सेंटेंस को हम 3 तरीके से कैसे बोल सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। तो अब इंट्रोगेटिव में भी पहला जो एग्जाम्पल है उसको आप अच्छे से समझिए और देखिए। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या उसे अंग्रेजी सीखना था, इच्छा वाले वाक्य में, यानी वो पूछ रहा है कि क्या उसे अंग्रेजी सीखने की इच्छा थी, और ऐसे आप बोल रहे हैं पूछने के लिए, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वॉज ही टू लर्न इंग्लिश। और दूसरी तरफ क्या उसे अंग्रेजी सीखना पड़ता था, या क्या उसे अंग्रेजी सीखना पड़ा, या फिर क्या उसे अंग्रेजी सीखना था, क्या उसे अंग्रेजी सीखने की मजबूरी थी। ये हम पूछने के लिए, ऐसे हम जताने के लिए, पूछने के लिए हम जब बोलते हैं तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं डिड ही हैव टू लर्न इंग्लिश। और सभी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब अगला वाक्य है, क्या उसे गाना नहीं गाना था। देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आ गया। और देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप हमेशा ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही रहते हैं जैसे वो इंट्रोगेटिव के होते हैं, यानी बिना नेगेटिव के होते हैं। तो क्या उसे गाना नहीं गाना था, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाज शी नॉट टू सिंग ए सॉन्ग। और दूसरी तरफ मजबूरी में देखें, क्या उसे गाना नहीं गाना पड़ता था, या क्या उसे गाना नहीं गाना पड़ा, या फिर क्या उसे गाना नहीं गाना था, मजबूरी में हम बोलते हैं तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी डिड शी नॉट हैव टू सिंग ए सॉन्ग। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं डिडंट शी हैव टू सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर डिड नॉट को हम डिडंट भी बोल सकते हैं, इसको भी आपको ध्यान देना है। अगला वाक्य है, इसे कब बनाना था, इच्छा में, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हेन वाज इट टू मेक। दूसरी तरफ इसे कब बनाना पड़ता था, या इसे कब बनाना पड़ा, या फिर इसे कब बनाना था, मजबूरी में, तो यहाँ पर हो जाएगा व्हेन डिड इट हैव टू मेक। अगला वाक्य लेते हैं, मुझे किताब कैसे पढ़ना था, इच्छा थी और पूछ रहा है कि मुझे किताब कैसे पढ़ना था, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ वाज आई टू रीड बुक। दूसरी तरफ मुझे किताब कैसे पढ़ना पड़ता था, या मुझे किताब कैसे पढ़ना पड़ा, या फिर मुझे किताब कैसे पढ़ना था, मजबूरी में, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ डिड आई हैव टू रीड बुक। अगला वाक्य है, तुम्हें मेरे घर क्यों आना था, इच्छा वाले वाक्य में, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई वर यू टू कम टू माई होम। दूसरी तरफ तुम्हें मेरे घर क्यों आना पड़ता था, या फिर तुम्हें मेरे घर क्यों आना पड़ा, या फिर तुम्हें मेरे घर क्यों आना था, मजबूरी में बोल सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई डिड यू हैव टू कम टू माई होम। अगला वाक्य है, हमें क्रिकेट कब नहीं खेलना था, नेगेटिव भी आ गया यहाँ पर और WH भी है, यानी WH के साथ नेगेटिव, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हेन वर वी नॉट टू प्ले क्रिकेट। दूसरी तरफ हमें क्रिकेट कब नहीं खेलना पड़ता था, या हमें क्रिकेट कब नहीं खेलना पड़ा, या फिर हमें क्रिकेट कब नहीं खेलना था, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हेन डिड वी नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं व्हेन डिडंट वी हैव टू प्ले क्रिकेट। अगला वाक्य है, उन्हें लड़ाई क्यों करना था, क्यों उन्हें लड़ाई करने की इच्छा थी। ऐसे जब हम पूछते हैं तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई वर दे टू फाइट। और दूसरी तरफ उन्हें लड़ाई क्यों करना पड़ता था, या उन्हें लड़ाई क्यों करना पड़ा, या फिर उन्हें लड़ाई क्यों करना था, मजबूरी के लिए, तब हम यहाँ पर बोल सकते हैं वाई डिड दे हैव टू फाइट। अगला वाक्य है, राहुल को कितना खाना खाना था, WH नाउन का वाक्य है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ मच फूड वाज राहुल टू ईट। दूसरी तरफ देखें मजबूरी में, राहुल को कितना खाना खाना पड़ता था, या फिर राहुल को कितना खाना खाना पड़ा, या फिर राहुल को कितना खाना खाना था, इनकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ मच फूड डिड राहुल हैव टू ईट। अगला वाक्य देखें, लोगों को कितना काम नहीं करना था, WH नाउन के साथ नेगेटिव भी आ गया, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ मच वर्क वर पीपल नॉट टू डू।
दूसरी तरफ देखें, लोगों को कितना काम नहीं करना पड़ता था, या लोगों को कितना काम नहीं करना पड़ा, या फिर लोगों को कितना काम नहीं करना था मजबूरी व्यक्त करने के लिए। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ मच वर्क डिड पीपल नॉट हैव टू डू, या फिर हम बोल सकते हैं हाउ मच वर्क पीपल डिडंट हैव टू डू। अब देखते हैं कुछ हु के वाक्य। तो हु के वाक्य में पहला हम देखते हैं किसे जाना था, यानी किसे जाने की इच्छा थी। इसके लिए हम जब बोलें तो हम बोल सकते हैं हु वाज टू गो। और दूसरी तरफ किसे जाना पड़ता था या किसे जाना पड़ा या फिर किसे जाना था मजबूरी के लिए, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हु डिड हैव टू गो। अगला वाक्य देखते हैं हु का, किनको किताब नहीं पढ़ना था, किनको किताब नहीं पढ़ने की इच्छा थी, ऐसे व्यक्त करना है और हम बोलते हैं, तो इसके लिए इंग्लिश हो जाएगी हु वर नॉट टू रीड द बुक। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हु वरंट टू रीड द बुक, यानी वर नॉट को भी जोड़ के हम बोल सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखें, किनको किताब नहीं पढ़ना पड़ता था या फिर किनको किताब नहीं पढ़ना पड़ा या फिर किनको किताब नहीं पढ़ना था मजबूरी के लिए, तो हम बोल सकते हैं हु डिड नॉट हैव टू रीड द बुक, या फिर हम बोल सकते हैं हु डिडंट हैव टू रीड द बुक। तो ये थे वाज टू, वर टू, हैड टू या डिड हैव टू के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स, और आपने इनका यूज करके काफ़ी सारे एग्जाम्पल सीखा है और आगे बोलने का प्रयास भी करने का सोचा होगा। तो मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि इन वाक्यों को आपको सीखना है, समझना है, और ये जो स्ट्रक्चर इसमें बताए गए हैं इनका यूज करके आगे बोलने का प्रयास करना है और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। और हाँ, एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, आपको कोई बात समझ में ना आई हो या हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो, तो उसको बताना बिल्कुल ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और हमें जो भी हो बताने का प्रयास करें, हमसे पूछने का प्रयास करें और कुछ बताने का भी प्रयास करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।